कोरोना के हवाले से आपको अपडेट दें। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के वार जारी 24 घंटों के दौरान 32 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6539 हो गई, जबकि 3 मरीज 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में जाँ बहक हुए। जाँ बहक मरीजों की तादाद 234 हो गई। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, बताइएगा इस वक्त कोरोना के कितने मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान महकमा सेहत की जानिब से 582 अफराद के जो थे वो टेस्ट लिए गए, जिसमें 32 अफराद की रिपोर्ट 24 घंटे में जो है कोरोना वायरस की पॉजिटिव आई है। इस तरह रवां साल फैसलाबाद ज़िला भर में कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है वो 6539 हो चुकी है। ताहम 24 घंटे के दौरान 3 मरीज़ जो थे वो कोरोना वायरस के बाइस जाँ बहक हुए, जिसके बाद फैसलाबाद ज़िला भर में जहाँ बहक मरीजों की जो तादाद है वो 234 हो गई है। इस वक्त फैसलाबाद के अलाइड और DHQ अस्पताल में 45 मरीज जेर इलाज हैं, जिसमें से 35 मरीज अलाइड और 10 मरीज जो हैं वो DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिन्हें कोरोना वायरस के हवाले से इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जा रही है। ये वो मरीज़ हैं जिनकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव थी और इन्हें कोरोना वायरस जो मखसूस वार्ड हैं वहाँ पर मुंतकिल करके इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराम की जा रही हैं। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि चनियोट कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहरिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर तहसीलदार ख्वाजा नदीम हसन ने कांसू कसरनूर शादी हॉल को 25,000 रुपये जुर्माना किया। DC का कहना था कि हुकूमती अहकाम पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो बरकरार है। आए रोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है। वहीं पर शहरी जो है वो SOPs को वायलेट जो है वो कर रहे हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हदायत पर तहसीलदार ख्वाजा नदीम हसन की जानिब से मुतअद्दिद जो शादी हाल्स हैं उनमें जो है वो चेक किया गया, जहाँ पर वायलेशन की जा रही थी उन्हें जो है वो 25,000 से ज़्यादा जुर्माना भी किया गया। इसी सिलसिले में तहसीलदार ख्वाजा नदीम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, जो है वो कोरोना SOPs को वायलेट किया जा रहा है, किस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? आज DC साहब, डिप्टी कमिश्नर चनियोट और असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट के हुक्म पे शादी हाल चेक किए गए, जहाँ जहाँ माइनर SOP की खिलाफवर्जी में वार्निंग किया गया और जो इंडोर जो फंक्शन हो रहे थे जहाँ SOP की टोटल वायलेशन हो रही थी, ये शादी हाल में हम जब मौजूद हैं, यहाँ अंदर इंडोर फंक्शन हो रहा था, ये डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म से कार्रवाई करते हुए इन्हें 25,000 फाइन किया गया और वार्न किया गया कि आइंदा हुए तो इनके खिलाफ FIR और दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जी, तहसीलदार ख्वाजा नदीम हसन की आपने बात सुनी है। उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर यह कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जहाँ पर भी चूँकि हुकूमत पंजाब के भी अहकामात हैं कि SOPs को हर सूरत उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और उनका इस सिलसिला में कहना है कि जहाँ पर भी वायलेट किया जाएगा उनके खिलाफ से वो हर सूरत कार्रवाई होगी। जी, अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर। मास्क का इस्तेमाल ना ही समाजी फासला बरकरार। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए। रेलवे इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। अवैस अली से जानेंगे। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासलों पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने में रेलवे इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। स्टेशन के प्लेटफार्म के दाखिली रास्ते पर भी जो है वो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से मास्क को जो है वो पहनाए बगैर ही मुसाफिर स्टेशन के प्लेटफार्म पर दाखिल हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हज़ारों मुसाफिर आते हैं, मगर रेलवे इंतज़ामिया ने आंखें मूंद रखी हैं और कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में रेलवे इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। स्टेशन पर जो है वो रश होने के बायस कोरोना वायरस फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। हेडक्वार्टर रेलवे की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हर रेलवे स्टेशन पर मेडिकल स्टाफ जो है वो यकीनी होगा, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जहां रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर होते हैं, यहाँ पर किसी किस्म का मेडिकल स्टाफ भी नहीं है और सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है वो भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा और मुसाफिरों को जो है वो मास्क पहनाने की पाबंदी करवाने में भी महकमा रेलवे जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। दूसरी जानब जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से मास्क पहनना लाजमी करार दिया जा रहा है और SOPs पर अमल दरामद करवाने के दावे भी किए जा रहे हैं, मगर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर SOPs पर जो है वो इंतज़ामिया अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। जी।
शुक्रिया। अवैस अली हमारे साथ मौजूद थे। मास्क का इस्तेमाल न समाजी फासला बरकरार। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए हैं और रेलवे इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से इंतजामिया कहाँ है, कोई नजर नहीं आ रहा। मास्क का इस्तेमाल न समाजी फासला बरकरार है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट मकसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना समाजी फासला बरकरार है, किस तरह से आप जो है वो कोरोना वायरस को कंट्रोल करेंगे? जी अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मकसूद साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस डिप्यूट की हुई है। तो जैसे एंट्रेंस जो है उस गेट से ही हम उस बंदे को एंटर ही नहीं होते विदाउट मास्क। तो पैसेंजर हैं वो भी स्ट्रिक्टली उसको अमल करवा रहे हैं। विदाउट मास्क कोई बंदा एंटर नहीं होता मेरे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन और लेकिन ट्रेनों में लेकिन लेकिन मकसूद साहब, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वहां पर ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम किसी को एंटर नहीं होने देते बगैर मास्क के। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेशक चेक कर लें, देख लें। तो हमारा अमला जो है वो स्ट्रिक्टली उस पर ऑफिस जो हमारे दफ्तर हैं उनमें भी अमल हो रहा है और जब एंट्रेंस होती है उस पर भी हम स्ट्रिक्टली अमल करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्टेशन सुपरिटेंडेंट मकसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। लीगी अरकान और कारकुनान तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्रिसेंट ग्राउंड में मौजूद हैं। कल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी भी PDM जलसे से खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। लीगी अरकान और कारकुनान तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्रिसेंट ग्राउंड में मौजूद हैं। कल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी PDM जलसे से खिताब करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा। लीगी अरकान अपने वर्कर कन्वेंशन की जो तैयारियां उसका जायजा लेने के लिए अभी ग्राउंड में मौजूद हैं, स्टेज पर मौजूद है, जायजा ले रहे हैं और ताकि कल को जो वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है वहां पर सबक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी खिताब करेंगे, तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इसी हवाले से बात करते हैं। जीवान साहब बताइएगा तैयारियों के हवाले से क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप यहाँ पर जलसागाह में मौजूद हैं, स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह के फजल से कल के वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से हमारी तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं और आप इंशाल्लाह कल देखेंगे कि ये एक तारीखी वर्कर्स कन्वेंशन होगा जिसमें हमारे सूबाई सदर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, हमारी ऊपर वाली टॉप वाली तमाम लीडरशिप, हमारे कल के कायदीन को यहाँ पर जिस भरपूर तरीके से और जिस जोश और जज्बे के साथ उनका इस्तकबाल करेगी और उसके वो दीदनी होगा और उसमें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये साबित करेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम का जो बयानिया है उसको इंशाअल्लाह तक़वियत मिलेगी। जी मियाँ साहब बताइएगा कल के लिए क्या प्लान होगा आपका? जी जिस तरह के आप देख रहे हैं पंडाल सज चुका है, स्टेज लग गया है, लाइटें ऑन हैं, तराने चल रहे हैं और फैसलाबाद के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कल कोई ईद है, आज चांद रात का समा है। शहरी जोक दर जोक अपने कामों से वापस आकर, अपने घरों से निकलकर, गली मोहल्लों में इकट्ठे होकर कल के लिए प्लान कर रहे हैं कि कायदीन से इज़हारी यकजहती के लिए हमने कैसे पहुंचना है। तो इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम होगा वो एक नई तारीख रकम करेगा इंशाल्लाह। जी MPA साहब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कारकुनान का जो जोशो खरोश है वो कितना बुलंद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कारकुनों का जोशो खरोश आप सुबह से इधर हैं, देख रहे हैं कि हमारे कारकुनान जोक दर जोक यहाँ पे आज के दिन ही सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इंतजामात का जायज़ा भी ले रहे हैं। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हमारी रैलियाँ और जुलूस जो हैं वो तो बहुत बाद में आएंगे। इससे पहले ही फैसलाबाद के गयूर अवाम जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में और प्यार में इस जलसागाह को फुल कर देंगे और हमारे कायदीन देखेंगे कि इंशाल्लाह के फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और लोग मियाँ साहब से प्यार करते हैं। देखिए जी कल शेर यहाँ पर दहाड़ेगा, यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म का खिताब भी होगा। तो क्या आप समझते हैं कोई इस तरह से कोई बड़ी शख्सियत जो मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे तो फिर भी जलसागाह भर सकेगी? इंशाल्लाह जी अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि हमारा जलसा का टाइम तकरीबन 3 बजे है। तो हमारा ये तकरीबन सोच है और हम ये समझ रहे हैं कि हमारी गैदरिंग जो है वो 1-1:30 बजे जुम्मे के बाद इंशाल्लाह ये हमारी जलसागाह फुल होगी अल्लाह के। ये सब मुझे बताइएगा यहाँ पर पार्टी तरानों पर कारकुनान झूमते रहे हैं, माजी में यहाँ पर जितने भी जलसे हुए, इस जलसे के हवाले से कितने पुरुम्मीद हैं?
सर मैंने जिस तरह पहले आपसे बात की है कि कल का जो जलसा है ये एक नई तारीख रकम करेगा। आज फैसलाबाद के अंदर कोई 200 जगह के ऊपर मुझे मीटिंग्स के लिए दावत दी गई है, लेकिन चूंकि मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है तो मैं वहाँ पर नहीं जा सका। लोग अपने तौर पे वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहे हैं, लोग अपने तौर पे प्लान कर रहे हैं कि हमने कायदीन से इजहार यकजहती के लिए कैसे पहुँचना है। ठीक है, आप शायद हमारे साथ मौजूद रहिए। इस हवाले से हमें हमारे ज्वाइन किया अभी वज़ीर आला पंजाब के मुशीर मलिक उमर फारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बारहा ये कहा गया कि जलसों और कन्वेंशन का इनेकाद न किया जाए, लेकिन नून लीग कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि आपको जैसा पता है कि पूरी दुनिया में पेंडेमिक है, वो कितना उसने खतरनाक वार किया हुआ है, और जो कि पाकिस्तान में भी डेली बेसिस पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये SOPs जो हुकूमत ने बनाई हुई है, वक़्त के हुक्मरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये हमारे दीन में भी है कि सुन्नत नबवी भी है कि वक़्त के जो हुक्मरान होगी उसकी बात को आपने फॉलो करना है। ठीक है, जैसा कि हमारे दीन में भी है। तो अगर आज पीटीए की हुकूमत है, अगर उन्होंने कोई SOP बनाई हुई है और अवाम की भलाई के लिए बनाई हुई है, तो उनको फॉलो करना इनसे फर्ज है। लेकिन नून लीग का मकसद तो यही है कि उनका अवामी एजेंडा तो है ही नहीं। उन्होंने अवाम को ला के उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि अवाम को अगर कोविड की वो पॉजिटिव हो जाए, कोविड उनको लग जाए या वो मरे या जिए, इनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं है। उनको फर्क है कि अपनी पॉलिटिक्स से, उनको फर्क है कि अपनी करप्शन को कैसे बचाना है, उनको फर्क है कि उन्होंने अपने हमारी हुकूमत को कैसे गिराना, अपने आप को इक़्तिदार में कैसे लाना है। तो यही उनका एजेंडा है, और तो अवामी एजेंडा नहीं। ना तो उनका ये एजेंडा है कि अवाम को उन्होंने साफ पानी ना तो पिछले 20 साल में दिया है, ना उन्होंने कोई हॉस्पिटलिटी दी है, ना उन्होंने क्या दिया, क्या अवाम को क्या इनकम सोर्सेज दिए। एक आम आदमी की क्या जिंदगी बदल गई है। तो अच्छा मलिक साहब ये भी बताइएगा, ये बताइएगा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, अब क्या कहेंगे? आप तो इजाजत नहीं दे रहे, हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, लेकिन वो जलसा करने जा रहे हैं, तो हुकूमत का क्या यहां पर लाहे अमल होगा? हुकूमत क्या उनको रोकेगी? क्या हुकूमत की मशीनरी हरकत में आएगी? मेरे बात सुने, देखें स्टेट के पास बहुत पावर होती है। मसला तो यही है, जैसे मुल्तान में जो आप देख रहे हुआ है, हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बड़ा दिल है और हुकूमत का बड़ा दिल होना भी चाहिए। और देखें, अगर तो हुकूमत इजाजत दे तो आप मीडिया में बोलेंगे जी देखें जी हुकूमत ने इजाजत दे दी है, SOP की खुद ही खिलाफ वर्जी कर रही है। अब हुकूमत इस दोनों सूरत में क्या करे? जो अवामी जो इंटरनेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या बताएंगे कि ऊपर कोरोना इतना फैल रहा है और आप इजाजत दे रहे हैं? ये तो अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। इनको थोड़े दिन सब्र कर लें, कुछ 1-2 महीने सब्र कर लें, शायद को बेहतरी आ जाए कोरोना की। कर लें जितने जुलूस जलसे जुलूस कर रहे हैं, जलसे जुलूसों से हुकूमत तो जाने वाली नहीं है। अगर ये जलसा करते तो हुकूमत बताएं क्या करेगी? हुकूमत जैसे पहले उन्होंने किया, हुकूमत ने वैसा ही होगा इनके साथ। जाहिर बात है इनके ऊपर जो भी कानून के मुताबिक जो भी अदारे वो हरकत में आएंगे और कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपकी तरफ आऊंगा, अब्दुर्रहमान बताइएगा, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन सियासत करती दिखाई दे रही है, कोरोना के हवाले से SOPs का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, इससे वायरस फैलेगा। लीगी रहनुमा इस हवाले से क्या कहेंगे, ये उनसे जरा जानिए। जी हाँ, इस हवाले से ये एक बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर जो अपोजिशन की जानब से सियासत तो की जा रही है बहरहाल, लेकिन SOPs का कितना ख्याल होगा, ये इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर नजमा अफजल भी मौजूद है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा SOPs का कितना ख्याल किया जाएगा कल के प्रोग्राम के हवाले से? जी बिल्कुल, हम अपनी जितनी भी खवातीन आ रही हैं उनके लिए हमने मास्क का इंतज़ाम किया हुआ है। जैसे ही वो एंटर होएंगी हम उनको एक एक मास्क देंगे ताकि वो अगर कोई बगैर मास्क के है तो उसी वो पूरी हो जाए। उसके बाद उनको थोड़ा सा ख्याल बताएंगे कि आपने अपने हाथ वगैरह हर एक से नहीं मिलाने और थोड़ा सा फासला रखना है। तो इंशाल्लाह जो सीटिंग होगी वो भी थोड़ा डिस्टेंस रख के ये करेंगे, तो इसी तरह थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंस हो जाएगा इंशाल्लाह। और सब ये बताइएगा फीमेल के हवाले से तो इन्होंने इंतजाम किया है, जो मेल का सोशल डिस्टेंस रखना, यहाँ पर मास्क पहनाना, इसके अलावा जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है वो कैसे मुमकिन बनाएं? जी बिस्मिल्लाह जी, हम तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, बल्कि हम सब
हमें पार्टी की तरफ से हदायत हैं कि जो भी जुलूस यहाँ पे पहुँचेगा वो जब अपने घर से या अपने डेरे से जब लोग चलेंगे तो आपने हर कारकुन को मास्क जो है प्रोवाइड करना है। और सैनिटाइज़र के हवाले से भी तकरीबन हमारे इंतजाम सबके कंप्लीट हैं। और लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग के हवाले से हमारी तो कोशिश होगी कि जलसा गाह में प्रॉपर SOPs का ख्याल रखा जाए, लेकिन मियाँ साहब के दीवाने इतने हो जाएंगे कि मैं समझता हूँ कि ये हाल सारा फुल होगा। अल्लाह की साहब आखिर कोरोना के दिनों में यहाँ पर कन्वेंशन करना ज़रूरी था क्या? ये डिले नहीं हो सकता था? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पंडाल के अंदर हमने मास्क और सैनिटाइज़र का वसी तादाद में इंतज़ाम किया हुआ है। जितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे, पार्टी की तरफ से वर्करों को एजुकेट किया गया है, सबको बताया गया है कि हमने कोरोना SOPs को फॉलो करना है। हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, इंशाल्लाह 100% हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरी जो बात आपने की है कि इस तरह के हालात में जलसा को पेंडिंग करना, सर मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त कोरोना के ड्रामा से लोगों को डराया जा रहा है, ये उस माहौल से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना मौजूदा मुसल्लत शुदा नाअहल टोला जो इस मुल्क के ऊपर काबज़ है, वो इस मुल्क के शहरियों के लिए, बासियों के लिए, इस मुल्क के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। हम कोरोना के जो SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए हम इंशाल्लाह लोगों को कोरोना के SOPs को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और कन्वेंशन करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। क्रेसेंट ग्राउंड के अंदर और बाहर 310 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। SP मदीना डिवीजन तमाम तर सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। 3 सर्कल के DSPs और 4 थानों के SHO सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। क्रेसेंट ग्राउंड के अंदर और बाहर 310 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। SP मदीना डिवीजन तमाम तर सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। 3 सर्कल्स के DSPs और 4 थानों के SHOs सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है और इस हवाले से क्रेसेंट ग्राउंड के अंदर और बाहर 310 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। SP मदीना डिवीजन तमाम तर सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे और 3 सर्कल्स के DSPs और 4 थानों के SHOs सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। क्रेसेंट ग्राउंड के अंदर और बाहर 310 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। SP मदीना डिवीजन तमाम तर सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। क्रेसेंट ग्राउंड के अंदर और बाहर 310 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ओवरटेकिंग में मुल्तान जलसा के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार ओहदेदारान रिहा और डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक्सिंग के गेट पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने इस्तकबाल किया। टोबा टेक्सिंग के मकामी रहनुमा चौधरी जुल्फकार अली जुल्फी, नासिर भुट्टो, बाबर अली, रजाउल हक जाला मौजूद थे। मजहर शहजाद, नादिर हबीब शाह, डॉक्टर मजहर इकबाल और सिकंदर अब्बास भी मौजूद थे। FBR फैसलाबाद के एडिशनल कमिश्नर असद ताहिर चब्बा का तबादला सरगोदा कर दिया गया। ग्रेड 19 के अफसर को सरगोदा में बतौर OPS कमिश्नर तैनात कर दिया गया। आपको बताएं कि इस वक्त FBR फैसलाबाद के एडिशनल कमिश्नर असद ताहिर जप्पा का तबादला सरगोदा कर दिया गया है। ग्रेड 19 के अफसर सरगोदा में बतौर OPS कमिश्नर रीजनल टैक्स दफ्तर के ओहदे का चार्ज संभालेंगे। आपको बताएं कि FBR फैसलाबाद के एडिशनल कमिश्नर असद ताहिर जप्पा का तबादला सरगोदा कर दिया गया है। ग्रेड 19 के अफसर सरगोदा में बतौर OPS कमिश्नर रीजनल टैक्स दफ्तर के ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लाहौर महकमे प्रोसिक्यूशन ने मुतअद्दिद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तबादले कर दिए हैं। मुजफ्फर अली रांझा चकवाल से फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात। मोहम्मद जुल्फस्तैन के हवाले से आमिर फैसलाबाद से चकवाल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर मोहम्मद जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ तबादले सामने आए हैं। मुजफ्फर अली रांझा चकवाल से फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात। मोहम्मद सिब्तैन आमिर फैसलाबाद से चकवाल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात।
सिटी पुलिस ऑफिसर ने 2 SHOs की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर जाहिद अली आवान को चौकी लारी अड्डा से SHO थाना D टाइप कॉलोनी तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर सुहेल अख्तर को SHO थाना सत्याना तैनात किया गया है। CPO ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही।